बेटा, स्वागत है आप सभी का बेटा। एक बार फिर से तैयारी करो परिवार में। चलिए, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बेटा स्वस्थ रहें, आबाद रहें, यहाँ रहें, इलाहाबाद रहें बेटा, कहीं भी रहें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। उससे पहले जानते हैं बेटा, आपके सामने कोड लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। बेटा जो लोग कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। करने वालों ने बेटा पहाड़ भी तोड़ दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले ने पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया था, वो था दशरथ मांझी। पहले लोग उसमें हंसे थे, देखा कि हमारा टॉपिक ये था, ये वाला टॉपिक था हमारा। ठीक है, ये था एनालॉजी। क्या था? अब क्लासिफिकेशन क्या है बेटा इसका? एक इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। क्या बोलते हैं? ऑड वन आउट। एक विषम को छांटिए। तो बेटा देखो, अब इसमें क्या होगा, उसमें ऐसे देगा ए बी सी और डी। इन चारों में से कौन सा ऑड है? आपको इसमें ऑड को छांटना है। कौन सा क्या है? कौन सा ऑड है? आपको इसमें से किसको छांटना है? ऑड को छांटना है। तो ये इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। क्या बोलते हैं? ऑड वन आउट। इसी प्रकार क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स इन दिस टॉपिक। वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन, लेटर्स पर आधारित वर्गीकरण। अरे बोलो यस और नो। पर आधारित वर्गीकरण पे आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बेटा मैंने बताया आपको, ये हमेशा बेस किस पे होगा? ये बेस्ड ऑन जीके यानी कि जर्नल नॉलेज पर बेस्ड होगा। किस पे बेस होगा? ये बेस्ड ऑन जीके यानी कि जर्नल नॉलेज पे बेस होगा बेटा। आपको कंट्री और उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए बेटा। आपको कंट्री और उसकी करेंसी पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है भैया, मैंने आपको बताया है बड़े अच्छे तरीके से आपको क्या क्या पता होना चाहिए एनालॉजी की पहली क्लास में। उसी हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पता करना है। समझ गए मेरी बात को? सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया उसने, सेलेक्ट द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कि इसमें से एक ऑड को छांटिए। पहला है हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू। बेटा क्या है इसमें ऑड? अरे बोलिए, इसमें ऑड क्या है बेटा? हिंदी, तमिल, पंजाबी और उर्दू में? उर्दू क्यों बेटा? यस, हिंदी, तमिल और पंजाबी हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, जबकि उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो उर्दू क्या हो जाएगा इसमें? ऑड हो जाएगा। अरे यस और नो। अगला है एनॉय, डिस्ट्रेस, हैरेस, रेवेज। इसमें क्या होगा बेटा? वेव, करंट, टाइड, स्ट्रॉम। इसका क्या होगा? स्ट्रॉम। देखो बेटा, इसमें होगा डिस्ट्रेस, क्योंकि ये सभी क्या निराशाजनक बातें हैं। ये बात निराशाजनक नहीं है। परेशान होना, संकट में होना, निराश होना। डिस्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस ना फील करना, तकलीफ फील ना करना। वेव, करंट, टाइड, स्ट्रॉम। देखो बेटा, जो स्ट्रॉम वो क्या है बेटा? तूफान। किसका तूफान? रेत का तूफान, आंधी जिसको बोलते हैं। क्या बेटा? रेत का तूफान यानी कि आंधी का तूफान। समझ गए? वेव, करंट और टाइड ये हमेशा वाटर में आने वाली। कि वेव जो क्या है? लहर। करंट यानी कि धारा, ये भी वाटर में है। और टाइड भी वही चीज है, यानी तरंग जो होती है, ज्वार, तरंग ज्वार। इसका क्या होगा बेटा? रूम, चैम्बर, वरांडा और केबिन। क्या? हाँ, क्योंकि रूम जो है 4 दीवारी होता है बेटा। ऑफिस जो, हाँ, केबिन जो है वो 4 दीवारी होता है। और वरांडा जो है वो 3 दीवारी होता है। 1, 2 और 3 आगे से क्या होता है? ओपन होता है। अरे बोलो यस और नो। समझ गए? तो इसमें क्या होगा? वरांडा होगा। आगे क्वेश्चन है बेटा, कैरम, गोल्फ, हॉकी और क्रिकेट। बताइए क्या होगा? कैरम, क्योंकि ये क्या है? इंडोर गेम है। और ये क्या है? आउटडोर गेम है। स्टेम, लीफ, फ्लावर और रूट। रूट, क्योंकि स्टेम, लीफ और फ्लावर जमीन से ऊपर होते हैं और रूट जमीन के नीचे होती है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। बेटा ये बताएं मुझे आप, क्यों बेटा बेंगलोर क्यों होगा?
कोलकाता ईस्ट में है इसलिए कोलकाता होगा। चलिए बेटा ये मेरी बात सुने, ये हो सकता है बट इससे अच्छा रीजन क्या है कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तीनों ही कहाँ हैं, तीनों पर ही पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, लेकिन बेंगलोर में कोई भी पोर्ट नहीं है। कह सकते हैं तटीय क्या है, तटीय शहर है, लेकिन बेंगलोर तटीय शहर नहीं है। यस और नो? डियर, शीप, काओ, डंकी। डोंकी क्यों बेटा? डोंकी नहीं बेटा, डियर। डियर क्योंकि ये सभी क्या हैं, ये पेट एनिमल है, ये पाले जा सकते हैं। डियर को पाला नहीं जाता है, ठीक है। डियर को एक बार पालने की कोशिश की गई थी, पकड़ने की, तो रामायण हुई थी, मतलब क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, रावण मर गया था। अरे यस और नो? हाँ चलिए आगे देखते हैं। अच्छा दो ही बच्चे ऑनलाइन है आज, ऐसा क्यों है बेटा? गोल्ड सम मोर से जॉयस चीयरफुल, बताइए। गोल्ड सम मोर से जॉयस चीयरफुल। देखो बेटा, गोल्ड सम क्या है, मोर से जॉयस चीयरफुल, ये तीनों खुशी की चीजें हैं। चाहे वो गोल्ड सम हो, चाहे मोर से हो, चाहे जॉयसफुल या चीयरफुल हो, लेकिन मोर से क्या है बेटा, एक दुखद चीज है। क्या है? दुखद चीज है। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, हेट और पीस, बताइए। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, हेट और पीस। चार तीनों से अलग है। अरे यस और नो? आगे है सेल, एटम, टिश्यू और ऑर्गन। सेल, एटम, टिश्यू और ऑर्गन, बताइए बेटा। सेल, टिश्यू और ऑर्गन बायोलॉजी की चीजें हैं, और एटम है केमिस्ट्री। अरे यस और नो? अगला है जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और इटली, बताइए क्या होगा इसमें। साथ साथ में आपको क्वेश्चंस को लिखना भी है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि लिखना ही छोड़ दो, क्वेश्चंस को लिखो, नोट्स बनाया करो अपने, आगे काम आएंगे। लिखिए, बताइए। जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और इटली है, और सिंगापुर एशिया का है। यस सिंगापुर, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली कहाँ है बेटा? यूरोपियन कंट्री हैं, और ये कहाँ का है? एशिया की कंट्री है। लिखा नहीं लिखा? ये पास्कल आएगा, क्योंकि पास्कल क्या है? प्रेशर का है। किसका है? प्रेशर का। जबकि केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट किसके हैं? टेम्परेचर के हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लखनऊ। लखनऊ, क्योंकि लखनऊ क्या है? लखनऊ है किसकी कैपिटल? यूपी के कैपिटल। जबकि बीकानेर, जोधपुर और जयपुर कहाँ के हैं? तीनों ही शहर हैं किसके बेटा? राजस्थान के शहर हैं तीनों। और जबकि जो लखनऊ है वो यूपी का शहर है। कहाँ का शहर है बेटा? लखनऊ यूपी का शहर है। लिखिए जरा इसको, इस चीज को। आगे फॉरवर्ड टेक्स्ट इंडेक्स प्रीफेस। फॉरवर्ड टेक्स्ट इंडेक्स प्रीफेस, बताइए क्या होगा। देखो बेटा, फॉरवर्ड टेक्स्ट इंडेक्स प्रीफेस ये बुक में होती हैं, जबकि फॉरवर्ड बुक में नहीं होता है, ठीक है। इंडिया, चाइना, मंगोलिया, कनाडा, बताइए। इंडिया, चाइना, मंगोलिया, कनाडा। अरे ये तो बताओ रे, ये तो अपना अपना देश है इंडिया, इसमें बताओ क्या हो सकता है इसमें। देखो, इंडिया, चाइना, मंगोलिया ये एशियन कंट्री हैं, जबकि कनाडा नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। किसकी है? नॉर्थ अमेरिका की। समझ गए? अगला है बेटा अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन। यहां क्या होगा? यहां हम अल्फाबेट पर जो बेस क्लासिफिकेशन उसकी बात करेंगे। यानी आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। किसके नंबर? आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। यदि आपको याद है तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, और आपको याद नहीं है तो आप बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे। समझ गए? नंबर ऑफ अल्फाबेट। देखिए बेटा, क्वेश्चन है पहला आपके सामने, एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन आप करेंगे। उसने कहा है DGJKNQ RUXILN। देखो 4, 7 और 10, तो देखो आप 4 और 3 7, 7 और 3 10, 11,
14 17, 11 और 3 14 बेटा, 14 और 3 17, 18 18 21 और 24, 18 और 3 21 और 3 24। इसे देखोगे तो 9 12 और 14 बेटा, 9 और 3 12 और 12 और 2 14, तो इसमें 3 3 का नहीं हुआ है, तो ऑड कौन हो गया बेटा? ऑड हो गया आई एल और एन। अरे यस और नो? 2 और 2 का अंतर है बेटा, 7 9 और 11 बेटा, 2 और 2 का ही अंतर है। 17 15 और 13 बेटा, 2 और 2 का ही अंतर है। 23 21 और 19 2 और 2 का ही अंतर है बेटा। बस इतना देखो, यहाँ -2 का अंतर है और यहाँ भी -2 लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ +2 और +2 का अंतर है। अरे यस और नो? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए भाई, बी क्यों कह रही है आशा जी, देखते हैं। 12 13 और 14 बेटा, 18 16 और 17, यही तो है। 18 19 और 20 और 22 23 और 24। इसका मतलब ये तीनों लगातार हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, जबकि बी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ गए? डी डी एन एल आई एक्स यू आर क्यू एन के 10 7 और 4, 12 14 और 9, 14 12 9, 14 12 9, 24 21 18, 17 14 11। देखो बेटा, -3 -3, -2 -3, -3 -3, -3, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो पहले में दोनों आपस में क्या है बेटा? अपोजिट हैं। ये भी आपस में अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है बेटा। देखो ABC CBA BCA, इसमें D एक नया वर्ड आया है। यहाँ पर तीनों ही वर्ड आपस में क्या है? इधर उधर हो रहे थे, यहाँ पे एक नया वर्ड आया D। कौन आया? D। बेटा अगला वाला देखें। देखो J और Q अपोजिट के पेयर हैं, I और R भी पेयर हैं, P और K भी पेयर हैं, लेकिन V और D अपोजिट के पेयर नहीं।